हाय, तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड कैसे होती है। तो पहले एक एग्जांपल क्रिएट करते, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द मिस्टर गुड। मिस्टर गुड ने क्या किया था, ऑन 18th of March 2021 बॉट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड फॉर ₹6,80,000। उसके बाद वो क्या कहता है कि मुझे ये बेचना है, पैसे की जरूरत है, तो ओके फाइन। उसने कब बेचा? ऑन 20 August 2024 सोल्ड द ऑल म्यूचुअल फंड फॉर द 9,80,000। तो आप सोचो, मार्च 21 को लिया था, बेच रहा है अगस्त 24 को, तो इट्स अ मोर देन 12 महीने के ऊपर ज्यादा है। तो म्यूचुअल फंड उसने कितने दिन तक लिया था? 12 महीने से ज्यादा उसके पास था वो। फिर वो कहता है कि कैपिटल गेन टैक्स कितना बैठेगा मुझे, तो उसका पहला क्वेश्चन ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि मैंने म्यूचुअल फंड बेचा है। तो डोंट वरी, आपके पास इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट बनाता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें क्या क्या आता है, तो ये सारी चीज उसमें आती है। तो इसलिए हमें रिटर्न में दिखाना जरूरी है। तो यहां पे देखिए, तो मिस्टर गुड कहता है कि मैंने वो 12 महीने के ज़्यादा होल्ड किया, मतलब 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनता है। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा, तो बट ऑब्वियस है वो उसका गेन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो 6,80,000 पे परचेस किया था और 9,80,000 पे मैंने क्या किया था? सेल किया था। तो 6,80,000 पे मैंने परचेस किया था, 9,80,000 पे मैंने सेल किया, तो 3 लाख रुपए मुझे क्या होगा? यहीं पे बेनिफिट हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसी के ऊपर मुझे क्या होना है? टैक्स पे करना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख का होता है, उसके ऊपर 12.5%। तो 3 लाख पे 12.5% आएगा 37,500। इट्स अ टैक्सेबल। यही सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 के कम होता, लॉन्ग टर्म की गेन की बात करो, मतलब वो 3 लाख की फिगर होती है ना, बिलो 1,25,000 रहता, तो उसके ऊपर 1 रुपए भी टैक्स नहीं आता। बट यहाँ पे वो 1,25,000 से ज्यादा है, तो हमें 12.5% मतलब 12.5% हमें पे करना है, मतलब करना ही है। तो ये आता है। ऐसा ही एक छोटा एग्जाम्पल लेके आते, उसमें तो कुछ एडिशनली इंफॉर्मेशन रहेगा, वो लेके हम अगले एग्जाम्पल आते हैं। बट यहाँ पे याद रखना, इसके साथ आपका अदर इनकम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप इतने इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका अदर इनकम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो सकेगा तो क्या करना है, तो वो अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।